एक सेफ्टी पिन की वजह से कैसे हम अपनी बारीक से बारीक सुई के अंदर धागा आसानी से डाल सकते हैं, और इस वीडियो में मज़ीद छोटी-छोटी ऐसी टिप्स शेयर की जाएँगी जिससे आपके रुपए, पैसे और टाइम की बचत होगी। चलिए जी, वीडियो का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहली जो टिप है वो हमारी है इस्त्री से रिलेटेड। अक्सर जो है वो हम इस्त्री वगैरह लेते हैं, इतनी ज़्यादा महंगी आती है, लेकिन इसकी जो तारें वगैरह हैं वो ख़राब हो जाती हैं, करंट छोड़ने लग जाती है। आप देख सकते हैं हमारी भी तार पर जो है वो टिप्स वगैरह बांधी हुई हैं। इसकी वजह ये है कि इसमें बहुत ज़्यादा करंट आने लग जाता था, तार ख़राब हो जाती थी। तो हमें जो है वो बाद में पता चला कि हम अपनी तार को सही तरीके से फोल्ड करके नहीं रखते थे। आपने जब भी अपनी तार रखनी है ऐसे बिखरी हुई नहीं छोड़ देनी, इसको अच्छे तरीके से फोल्ड करना है। फोल्ड करने के लिए आपको कोई भी ऑर्गेनाइजर नहीं चाहिए, बल्कि आपने जो है वो सिंपल रबर बैंड का यूज़ करना है, या क्लॉथ स्टिक का भी यूज़ कर सकते हैं। जो भी चीज़ आप इसको होल्ड करने के लिए यूज़ करेंगे वो बेस्ट है। तो सबसे आसान और सिंपल यही है कि आपने जो है वो रबर बैंड का यूज़ करना है और इस तरीके से इसको होल्ड करके रखेंगे। इससे इसकी जो तार है उसकी लाइफ भी बढ़ेगी और करंट भी नहीं छोड़ेगी, और ये ऑर्गेनाइज भी होकर रहेगी। बहुत ही अच्छी टिप है, मुझे इसका बहुत फ़ायदा हुआ है, आपको भी इंशाल्लाह होगा। चलते हैं जी अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी इस तरीके से टमाटर को रिलेटेड है। अक्सर हमारे टमाटर जो है वो ख़राब हो जाते हैं, ख़ासतौर पर जो ख़राब हो जाते हैं आपने उनको फेंकना नहीं है, आपने जो है उनको फ्रीज़र में रख देना, ऊपर वाले खाने में। नीचे वाले खाने में फ्रिज के नहीं रखना, आपने रखना है फ्रिज के ऊपर वाले फ्रीज़र में। थोड़ी देर इसको रखना है, रखने के बाद आपने इसको जो है वो उठा लेना जब ये फुल ठंडे हो जाएंगे। तो उसके बाद अक्सर हमारे जोड़ों में ना दर्द हो जाता है, ख़ासतौर पर वो माई बहनें जो 30 ईयर्स की हैं, 30 सालों की है, उनके जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाता है, ख़ासतौर पर ये कलाइयों में। तो आपने इस तरीके से ना इन्हीं टमाटर का मसाज करना है। यही चीज़ आप केचप के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन केचप से बेस्ट यही है, आपके वो टमाटर जो खाने के काबिल नहीं है इतने ज़्यादा, आप उनको यूज़ करें और इस तरीके से इनका जो है वो मसाज करें। इससे बॉडी को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेशन मिलेगी और आपका दर्द भी ख़त्म हो जाएगा। और चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरे रिलेटेड है सिरके के जार से रिलेटेड, या कोई भी बोतल जो हम खोलना चाह रहे थे और फुल नहीं होती, बहुत ज़ोर लगता है। तो आपने इस तरीके से क्या करना है, सबसे पहली वजह यही हो सकती है कि आपके हाथ पे आपने देख लेना कोई ऑयल वगैरह तो नहीं लगा हुआ। अगर ऑयल है तो आप अच्छे तरीके से उसे वॉश करें, लेकिन फिर भी नहीं खोली तो आपने इस तरीके से ना कपड़ा लेना है। खुश्क ड्राई कपड़ा होना चाहिए और सख्त होना चाहिए कपड़ा, और इसकी वजह से जब आप पहली दफ़ा ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के खोलेंगे तो आपकी जो जार होगा उसका ढक्कन होगा वो बिल्कुल आसानी से खुल जाएगा। तो ये सिर्फ ढक्कन खोलने से रिलेटेड मैंने टिप बताई है। इस जार की रिलेटेड तो आप इस तरीके से जो है वो अपने बंद ढक्कन के जार को खोल सकते हैं। चलते हैं जी नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी जो है वो इस तरीके से ना चाबियों से रिलेटेड है। चाबियाँ हर घर में मौजूद होती हैं और ये सबको दिक्कत देती हैं। जब हम इसको खोलने लगते हैं आसानी से लॉक नहीं खुलते और हमारे लॉक भी ख़राब हो जाते हैं। तो आपने इसकी चाबियों के अंदर चेक कर लेना कि क्या इसके अंदर जंग वगैरह तो नहीं मौजूद। मैं अपनी चाबी को वक्तन फ़ौक्तन जो है ना इस तरीके से करती रहती हूँ। ये देखिए, आपने इस तरीके से पेंसिल लेनी है, बच्चे तो आपके घर मौजूद होंगे, आपने उनकी पेंसिल उठानी है और उठाकर जो है वो उसको पेंसिल को अपनी चाबियों के अंदर इस तरीके से फेरना शुरू कर देना है। इससे चाबियों का जितना भी लॉक होगा, जितना भी जंग होगा सॉरी, वो ख़त्म हो जाएगा और आपकी चाबियाँ जो हैं वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएंगी, और साथ ही साथ आपका जो लॉक अब बड़ी मुश्किल से खुलता है आपका इजीली खुल जाएगा। तो ये आपने ट्रिक जो है वो अपनी चाबियों के ऊपर, कीज़ के ऊपर ज़रूर ट्राई करनी है, बहुत ही इफेक्टिव है। और जब ऐसा करने के बाद आप लगाएंगे अपने लॉक्स के ऊपर तो ये बड़ी आसानी से लग जाएंगी, लॉक बड़ी आसानी से खुल जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी इस तरीके से बूट से रिलेटेड है। अक्सर वो तमाम बहनें जिनको बूट ना तंग होते हैं, बहुत तंग होते हैं, तो कैसे जो है वो उसको जो है वो अपने अंदर पूरा कर सकती हैं। तो उसके लिए आपने जो है ना एक कोई सी भी सीज़र ले लेनी है। सीज़र की नोक वाली साइड नहीं रखनी है, आपने दूसरे वाली साइड इस तरीके से रखनी है और एंड पे रख के आपने पहनना है। ये शूज़ मुझे तो बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन वो तमाम लोग जिनके शूज़ छोटे होते हैं उन्होंने हाथ की मदद से नहीं सीखा है ना, जब सीज़र की मदद से रखेंगे, या आप यहाँ पे स्पून भी यूज़ कर सकते हैं और इस तरीके से रखेंगे ना, तो ये आपका शूज़ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा और आपको पूरा भी आ जाएगा। जब 2 से 3 मरतबा आप इसको पहनेंगे तो आपका शूज़ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरे रिलेटेड है इस तरीके से पैसे सेव करने से रिलेटेड। अक्सर हमने सफ़र करना होता है, पैसे के रखने के लिए हमारे पास छोटी सी बॉक्स नहीं होती है, हमारा पर्स नहीं होता, तो आपने जो है वो इस तरीके से कोई सी छोटी सी सॉक्स लेनी है। जब आपके पास ज़्यादा पैसे हों और आप लोग चाह रहे हैं कि वो बिल्कुल सेव रहें, उसको सेफ्टी पिन के साथ अपने सामान में पैक कर लेना है अच्छे तरीके से, किसी भी शर्ट के साथ रख दें। उसके बाद अपने पैसे सारे उसके अंदर डाल देने हैं और देन अच्छे तरीके से इसे बंद कर लेना है। कोई सी भी, आपने यहाँ मैं सॉक्स का यूज़ कर रही हूँ, किसी को भी नहीं पता चलेगा कि आपके पास कितने पैसे हैं। जब ज़्यादा पैसे हों इसका एहतियात ज़रूर करना है, ताकि जो है अल्लाह माफ़ करे, आजकल जो है वो चोर डाकुओं का बहुत ज़्यादा ज़माना है। अल्लाह ताला सबको हिदायत दे, हमें भी बचाए।
इन तमाम चीज़ों से, तो आपने इस तरीके से फ़ोल्ड करके रख देना है, किसी को भी नहीं पता चलेगा कि आपके पास पैसे मौजूद हैं। होप सो आपको ये टिप अच्छी लगी होगी। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरे रिलेटेड है इस तरीके से हैंगर से रिलेटेड। अब हैंगर में आपने ना पुरानी सॉक्स लेनी है, वही मैं सॉक्स यूज़ कर रही हूँ। कोई सी भी पुरानी सॉक्स होनी चाहिए, उसको एक तरफ ना आपने लगा देना, दोनों तरफ लगा दें। ये कितना अच्छा ऑर्गेनाइज़र बनने जा रहा है, लेकिन इसके लगाने का आसान तरीका, सबसे पहले आपने इस पूरी सॉक्स को अच्छे तरीके से फ़ोल्ड कर लेना है। फ़ोल्ड करने के बाद आप इसको जो है ना अपने हैंगर के अंदर जो है इस तरीके से अप्लाई करेंगे, अंदर ले जाएंगे और खींच कर डाल देंगे। बहुत सारी एक्सेस सॉक्सेस वगैरह होती हैं, हम लोग बिल्कुल वेस्ट कर देते हैं। आज के बाद आप लोग अपनी पुरानी सॉक्स को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे और इनसे कराम चीज़ें जो है वो बनाएंगे। अब ये हमारे पास ऑर्गेनाइज़र बन के तैयार हो चुका है। इससे हम अपने घर के उन कॉर्नर की सफाई कर सकते हैं जहाँ पर हमारे वाइपर्स वगैरह नहीं जाते। जैसे यहाँ बेड के नीचे कर रही हूँ, आप देख सकते हैं किस तरीके से अच्छी जो है वो नीट एंड क्लीन जो है वो कर रहा है। इसी के साथ साथ आपने घर के उन तमाम कॉर्नर में इसका यूज़ करना है जहाँ पर आपका जो वाइपर वगैरह है वो नहीं जा सकता। घरों की जालियाँ वगैरह इससे जो है वो साफ़ कर लेनी है, अपने गीली करके इसका जो है वो ज़रूर यूज़ करेंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं ये चेयर पर भी जब भी हम कपड़ा वगैरह छाड़ते हैं तो इस तरीके से वो साफ़ अच्छी तरीके से नहीं होता, लेकिन जब आप इस तरीके से करेंगे तो बहुत ही अच्छी इसकी बिंदास किस्म की सफाई हो जाएगी। तो आपने ये टिप को लाजमी ट्राई करना है, हैंगर वाली टिप को। इससे हम फ्रिज की जालियाँ वगैरह भी साफ़ कर सकते हैं और आपका इसमें रुपया पैसा और टाइम दोनों की बचत हो गई है। और आप अपने घर की कोशिश किया करें चीज़ों को नीट एंड क्लीन रखा करें, क्योंकि सफाई अल्लाह ताला को पसंद है और अल्लाह ताला जो है वो पाक साफ़ रहने वालों को पसंद करता है। सो होप सो आपको ये मेरी टिप बहुत अच्छी लगी होगी। चलती हैं आज की बिंदास और नई टिप की तरफ। नई टिप मेरे रिलेटेड है सुई में धागा डालने से रिलेटेड। अक्सर जो है वो आई साइड का इशू जो है वो तमाम लोगों को होता है और सुई में धागा नहीं डाल रहा होता। कैसे हम आसानी से सुई में धागा डाल सकते हैं, तो आपने सिंपल इसके लिए जो है ना वो एक सेफ्टी पिन लेनी है। सेफ्टी पिन यानी कि बक्सुआ हर घर में मौजूद होता है। इसकी मदद से आप अपनी बड़ी सुई के अंदर धागा डालेंगे। छोटी सुई में कैसे डालेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले आप बड़ी सुई का सीख लें, तो आपने जो भी धागा होगा आपने रख देना है, उसके ऊपर ही सुई का सर रख देना है। सुई का होल वाला पार्ट इसके ऊपर ही होना चाहिए। अब मैं यहाँ पे आपको सिखाने के लिए रख रही हूँ, तो आपको पोजीशन पता होनी चाहिए कि सुई जो है वो आपकी धागे वाले के ऊपर होनी चाहिए, यानी कि आप देख रहे हैं जिस तरीके से मैंने रखी है। उसके बाद आपने सेफ्टी पिन लेनी है। सेफ्टी पिन का जो किनारा है वो इतना ज़्यादा बारीक होता है कि आप जो है वो सिंपल एक मरतबा करेंगे ना अपना इस तरीके से, तो आपका धागा बिल्कुल ऊपर उठ के आ जाएगा। तो आपका धागा 1 सेकंड से पहले ही जो है वो सुई में डाल जाएगा और आसानी से आपको किसी भी किस्म की बंदे की हेल्प की ज़रूरत नहीं होगी, किसी बच्चे की ज़रूरत नहीं होगी। आप खुद जो है वो अपनी सुई में धागा डाल सकते हैं। तो तमाम बहनें जो सिलाई कढ़ाई का काम करते हैं उनको जो है वो स्पेशली बहुत ज़्यादा मसला होता है। तो आप लोग देख लें किस तरीके से जो है वो मैंने इसका किया है। आपने सिंपल याद रखना है कि इसके ऊपर जो है वो आपका होना चाहिए। जितनी भी छोटी सुइयाँ होती हैं उसके अंदर जो है वो सेफ्टी पिन का ये जो है ना पिन नहीं जा सकती। ये बड़ी सेफ्टी पिन के लिए है, बड़ी पिन के लिए है जो हम लोग यूज़ करते हैं। छोटी पिन के लिए कैसे है वो भी मैं आपको बता देती हूँ, ताकि छोटी सुइयों में भी धागा डालना आपके लिए आसान रहे। और तुरपाई वगैरह का काम जो है वो छोटी सुइयों से ही होता है। आपने इसके लिए कोई सी ना बारीक तार ले लेनी है वायर की। अक्सर हमारे चार्जर वगैरह ख़राब हो जाते हैं तो उसके अंदर भी ये तार मौजूद होती है। अच्छे तरीके से इसके जो होल है उसके ऊपर इसको ना फ़ोल्ड कर देना है, थोड़ा सा ना अच्छे तरीके से फ़ोल्ड कर देना है। फ़ोल्ड करने के बाद जब आपने जो है ना, मैं इसको अच्छे तरीके से फ़ोल्ड कर लूँगी, जो इसका एक्स्ट्रा है तार है वो भी मैंने बिल्कुल फ़ोल्ड कर दी। अब आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पर एक बारीक सुई है और बारीक सुई के अंदर जो है वो मैं इसकी फ़ोल्ड तार को डालूँगी। आपके सामने मैं किस तरीके से डाल रही हूँ। फ़ोल्ड तार को डाला और यहाँ पर इसका जो लूप बन चुका था ना उसको आपने खोल लेना है। जब आप खोलेंगे तो आप जो है ना वो कोई सा भी बारीक धागा इसके अंदर बड़ी आसानी से जो है वो पुट हो सकता है। आप देख सकते हैं किस तरीके से मैंने इसके अंदर धागा डाल दिया है। एक छोटा सा लूप बन जाएगा, ऑर्गेनाइज़र बन जाएगा। जिन तमाम बहनों के पास पैसे हैं वो मार्केट में इसे ख़रीद सकती हैं। सुई डालने वाला ऑर्गेनाइज़र अगर कोई मिलता है, मुझे तो इस चीज़ का आइडिया भी नहीं है मिलता भी है या नहीं मिलता, लेकिन तमाम वो बहनें जो नहीं अफोर्ड कर सकती हैं तो वो ज़रूर इस टिप को अप्लाई करें, ताकि अपने बारीक सी बारीक सुई के अंदर धागा डालें और अपनी सिलाई को बहुत ही ज़्यादा आसान बनाएं। तो ये छोटा सा ऑर्गेनाइज़र आपने संभाल के रखना है, इसको बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना। होप सो आज की मेरी टिप आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। आवाज़ को आपने बिल्कुल इग्नोर कर देना है, क्योंकि मैं रात के वक्त वीडियो को शूट कर रही हूँ। दिन के वक्त बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होती हूँ, क्लासेस वगैरह है। अगेन कहती चलो आपने दुआओं में ज़रूर याद रखना है पेपर्स वगैरह के लिए, ठीक है ना। तो लाजमी याद रखिएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स मुसलमान के लिए पीठ पीछे दुआ करता है तो एक फरिश्ता कहता है आमीन, और तेरे हक़ में भी ऐसा ही हो। तो जो भी आप चाहते हैं ना कि आपकी लाइफ में हो, तो आप दूसरों के लिए ज़रूर दुआ करें। मैं भी याद रखूँगी। अल्लाह हाफिज़।